लंबे समय तक श्रावस्ती में ठहरने के पश्चात बुद्ध राजगृह वापस लौट आए। इस समय तक उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। बहुत से प्रतिष्ठित ब्राह्मण उनसे प्रभावित हो गए थे। यहां तक कि आरंभिक काल के कई विरोधी भी अब उनके अनुयायी बन गए। परंतु उनका अपना चचेरा भाई देवदत्त, जो पहले संघ का सदस्य बन गया था और जिसे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थी, वह अब उनसे द्वेष करने लगा था। हालांकि बुद्ध समय समय पर उसे प्रोत्साहित करते रहते और उसकी प्रशंसा भी किया करते थे। एक बार जब बुद्ध ने एक विशाल सभा को उपदेश दिया और उपदेश के बीच में ही अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आतुर देवदत्त अचानक उठ खड़ा हुआ और निवेदन करने लगा कि बुद्ध अब वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं, अतः अब उन्हें आराम करना चाहिए और उन्हें देवदत्त को भिक्षु तथा गृहस्थ उपासकों का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। बुद्ध ने जब उसका यह परामर्श स्वीकार नहीं किया तो उसे यह बहुत अपमानजनक लगा और वह बहुत क्रोधित हो गया। देवदत्त बुद्ध के प्रति बचपन से ही शत्रुता का भाव रखता आया था, परंतु अब तो वह इतना भड़क उठा कि उसने बुद्ध की हत्या करने की योजना बना डाली। मन में ऐसी दुर्भावना रखकर इस उद्देश्य से उसने पहले राजा बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अजातशत्रु को अपनी चमत्कारिक शक्तियों से प्रभावित किया। उसके बाद राजकुमार की सहायता से बिंबिसार की हत्या का षड्यंत्र रचकर उसने मगध पर अधिकार करने की योजना भी बनाई। देवदत्त एक छोटे बालक का रूप धारण करके, जिसकी कमर में सांपों की पेटी लपेटी हुई थी, सांपों की बेल्ट लपेटी हुई थी, राजकुमार अजातशत्रु की गोद में जा बैठा। राजकुमार हैरान परेशान हो घबराया, उठ खड़ा हुआ। देवदत्त फिर अपने वास्तविक रूप में लौट आया और उसने मुस्कुराकर राजकुमार को पूछा कि वह एक भिक्षु से इतना क्यों डर रहा है। देवदत्त की चमत्कारिक शक्ति से आश्चर्यचकित होकर राजकुमार उसका समर्थक बन गया। अब देवदत्त ने राजकुमार को अपने पिता को मार्ग से हटाने की सलाह दी कि अगर उसने अपने पिता को मार्ग से नहीं हटाया तो वह अगले कई सालों तक शासन करते रहेंगे और अजातशत्रु को राजा बनने का अवसर शायद ही मिल पाएगा। बाद में अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करने की कोशिश में पकड़ा गया, परंतु पुत्र प्रेम के कारण राजा ने अपने पुत्र के लिए स्वयं राजपाट त्याग दिया और बिंबिसार बुद्ध का भिक्षु बन गया। लेकिन अजातशत्रु को प्रभावित करने के लिए बार बार चमत्कार करने के कारण देवदत्त ने उन सभी शक्तियों को खो दिया जिन्हें उसने कई सालों तक कठोर आध्यात्मिक साधना द्वारा प्राप्त किया था। इसके बाद देवदत्त ने अजातशत्रु के आदमियों द्वारा बुद्ध की हत्या का प्रयास किया। उनके असफल होने पर देवदत्त ने स्वयं बुद्ध की हत्या करने का निश्चय कर लिया। एक बार जब बुद्ध गृद्धकूट पहाड़ी के पास से जा रहे थे, तब देवदत्त ने पहाड़ी के ऊपर से उन पर एक बहुत बड़ी चट्टान को ढकेल दिया, परंतु पहाड़ी से उभरे दो टीलों ने चट्टान को उन पर गिरने से रोक लिया और केवल एक छोटा सा टुकड़ा उनके पांव को लगा, जिसके कारण थोड़ा रक्त निकल आया। बुद्ध ने ऊपर देखा और देवदत्त को देखकर उन्होंने सोचा कि वह कितना मूर्ख है और अपना कितना अहित कर रहा है। इस समाचार से भिक्षुओं में बहुत खलबली मच गई, परंतु बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और शांत रहने को कहा। जब भिक्षुओं ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया तो बुद्ध ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें नहीं मार सकता। इसके बाद देवदत्त ने
राजकुमार अजात शत्रु के महावतों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने महावतों को निर्देश दिया कि जब बुद्ध गली से जा रहे हों तब वे उन्मत्त हाथी नालागिरी को उन पर छोड़ दें। बुद्ध के पीछे पीछे चल रहे भिक्षुओं ने शोर मचाया और इस हत्यारे हाथी से अपने आप को बचाने के लिए उन्हें पीछे मुड़ जाने को कहा। वे भिक्षु तो अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर दौड़ गए, परंतु बुद्ध एक बार फिर यह कहते हुए शांत भाव से आगे बढ़ते रहे कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। नालागिरी बुद्ध की ओर दौड़ा, परंतु जैसे ही बुद्ध ने सर्व जीव दया के भाव से हाथी को प्रभावित किया तो वह शांत और उनके वशीभूत हो गया और अपनी सूंड नीची करके उनके सामने खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसकी सूंड को थपथपाया और आगे बढ़ गए। हर ओर यह समाचार फैल गया कि देवदत्त को चुनौती दी गई, परंतु अपने आप को निर्दोष कहते हुए उसने कुछ प्रवर्जित भिक्षुओं का विश्वास जीत लिया और संघ में मतभेद पैदा हो गया। जब यह सूचना बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध को दी गई तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, देवदत्त की उपलब्धियों, मान सम्मान और प्रसिद्धि से ईर्ष्या मत करो। देवदत्त की आत्मिक शक्तियों के क्षीण होने की संभावना है, बढ़ने की नहीं। तभी देवदत्त ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। अतः गुरु अपने शिष्यों के लिए इस बात पर विशेष रूप से बल देते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी आंतरिक उपलब्धियों और आध्यात्मिक अनुभवों को अपने तक ही रखना चाहिए। एक बुद्ध गुरु इस बारे में कहते हैं कि आपको केवल अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करनी चाहिए और अपने मन की अवस्था को उन्नत बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का बाहरी दिखावा मत करो और न ही किसी को यह आभास होने दो कि आपने बहुत अधिक उन्नति कर ली है। यदि आप अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन करेंगे तो आपके मार्ग में कई बाधाएं आ जाएंगी। यह ऐसा ही है जैसे अपने चिंतामणि रत्न के विषय में दूसरों के सामने डींग मारना। इससे बड़ा अहित होता है और आध्यात्म के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट